हेलो, वेलकम टू CompuHelp। माय नेम इज नवनीत। आज के इस अपने पाइथन सीरीज में देखेंगे कि कैसे हम एक फंक्शन को जो एक फाइल में बनाया गया है उसको किसी दूसरी .py फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। तो एक .py फाइल में बनाया गया फंक्शन दूसरी फाइल में उसको हमने यूज करना है। तो आइए इसको देखने के लिए हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट ये प्रोजेक्ट का नाम है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू, और यहाँ पे किया पाइथन फाइल। अब पाइथन फाइल बनाई, उसका यहाँ नाम रख लिया, मान लो कुछ भी, मेक फंक्शन सपोज, एक ये नाम दे दिया। अब इसमें क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया। जैसे फंक्शन जब बनाया तो यहाँ पे लिखा डेफ और यहाँ पे लिख दिया फंक्शन का नाम। तो डेफ यहाँ पे लिख दिया सम नाम का फंक्शन, सम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लगा दिया कॉलन, क्योंकि फंक्शन कॉलन से बंद होता है। फिर यहाँ पे दे दिया n1 = 10 और फिर यहाँ दे दिया n2 = 20 और फिर यहाँ पे दे दिया res = n1 + n2 और फिर यहाँ पे कर दिया प्रिंट res, ये कर दिया। अब यहाँ पे n1 n2 res ये सारा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद क्या है कि इसको अगर मैं यहाँ से कॉल लगाऊं, जैसे यहाँ से कॉल लगाऊं, अगर मैं कॉल ही ना लगाऊं इसको चलाऊं ऐसे तो वो नहीं चलेगा। ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। तो अगर हम इसको कॉल लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल लगा लिए। फंक्शन का फायदा क्या है कि वो कहीं भी यूज हो जाता है, रीयूज। अब इसको चलाया, अब यहाँ से कॉल लग जाएगी, 30 आ गया। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये मैंने इसको यहाँ से एक्सेस नहीं करना है, इसको मैंने एक्सेस करना किसी और फाइल से जो इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनी हुई है। तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर फिर गया और राइट क्लिक किया, यहाँ पे किया न्यू और यहाँ पे किया पाइथन फाइल। अब पाइथन फाइल किया और यहाँ पे जाके हमने एक फाइल बना दी जिसका नाम है यूज फंक्शन। अब हम आ चुके हैं अपनी यूज फंक्शन फाइल के पास और इस यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने यहाँ से कॉल लगानी यूज फंक्शन से। तो चलिए ऐसे सिंपली पहले कॉल लगा के देखते हैं। पहले मैंने ऐसे लिख दिया सम और फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक किया और आपने किया रन यूज फंक्शन। जब चलाया तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये फंक्शन जो है इसको आप यहाँ से तो कॉल नहीं लगा सकते क्योंकि ये दूसरी फाइल है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, अब ये वाली जो फाइल है, ये वाला जिसको हम मॉड्यूल कह सकते हैं, ये जो .py फाइल है, पाइथन इसको मॉड्यूल कहेगा। तो हम इस मॉड्यूल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। किसे इंपोर्ट करना है, यहाँ पे जिसका नाम है मेक फंक्शन। तो हम मेक फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेक फंक्शन वाली जितने भी अंदर जो भी फंक्शंस बने होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद वो जो फंक्शन है सम, वो कहाँ पड़ा हुआ है, मेक फंक्शन मॉड्यूल के अंदर। तो उसके लिए आप अभी भी आप जैसे आप कॉल लगा के देखेंगे, ऐसे लिखेंगे सम और आपने क्या किया, रन, तो अभी भी एरर दे रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि अब भले आपने इंपोर्ट कर लिया पर जैसे आप सम लिख रहे हैं उसको क्या पता कि जो है सम जो है आप कौन सा वाला सम बुला रहे हैं। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हम कौन सा सम बुला रहे हैं, मेक फंक्शन .sum। .sum का मतलब है जो मेक फंक्शन वाला है, वो जो मेक फंक्शन वाली फाइल है, जो मॉड्यूल है, उसका सम फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि जो सम फंक्शन है वो कौन सा कॉल कर रहे हैं। तो वो हम कॉल कर रहे हैं मेक फंक्शन वाला सम। इसको हम चला के देखेंगे, आप देखना यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है 30 आ रही है। अब आपकी मर्जी, आपने इसको एक बार कॉल लगाई, उसके बाद आपने कुछ और कर लिया। तो जैसे कुछ और लिख लिया, यहाँ पे हेलो लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वो हेलो भी आ जाएगा। उसके बाद दोबारा कॉल लगाना चाहते हैं, दोबारा कॉल लगा दो। अच्छा, अब एक और चीज में एक और सीखेंगे हम कि जैसे मान लो ये जो n1 में 10 पड़ा है, n2 में 20 पड़ा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया num1 = 23 और यहाँ पे ले लिया num2 = 34, ये ले लिया। और मैंने क्या किया, इस फंक्शन में जाके जहाँ n1 लिखा था वहां मैंने num1 कर दिया और यहाँ पे कर दिया num2, यहाँ num2। ये तो एरर दे रहा है क्योंकि num1 num2 तो यहाँ हमने कहीं लिए ही नहीं। इस करके हमें यहाँ पे क्या करना होगा,
हमें व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें ये जो num1 और num2 की जो वैल्यूज अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जाएं, तो हमें ये वैल्यूज जो है ये एज एन आर्गुमेंट हमें इस फंक्शन को देनी पड़ेगी। तो हम कैसे देंगे वैल्यूज? देखो, आर्गुमेंट का मतलब होता है जो फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने दिया num1, ये एक आर्गुमेंट हो गया, कमा करके हम दूसरा आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये सेकंड आर्गुमेंट हो गया। जो num2 है वो सेकंड आर्गुमेंट हो गया और जो num1 है वो फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया। कॉमा से हमने उसको सेपरेट कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पे चलाएंगे अभी भी इस फाइल को, तो अभी भी वो एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ से आप जिस सम फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, यहाँ से तो आप दो आर्गुमेंट दे रहे हैं, बट वहां पे वो जो दो आर्गुमेंट जो इसके पास जा रहे हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, कैच नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जो वहां से आई हुई वैल्यूज को पकड़ सके। तो वहां से जो आई हुई, जैसे मान लो हम किसी को कोई चीज देते हैं, तो अगर सामने वाला उसको एक्सेप्ट ही ना करे तो वो चीज उसके पास नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही जब हमने सम फंक्शन को दो वैल्यूज दी, तो अगर सम फंक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो वो जो है वो उसके पास पहुंचेगी नहीं। और कितनी वैल्यूज दी है? दो। तो दो ही हमें यहाँ पे एक्सेप्टर चाहिए, रिसीवर चाहिए, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स चाहिए। अब उनका नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम ये नहीं है कि उनका नाम भी आपने num1 और num2 ही लेना है, कोई भी नाम हो सकता है। चाहे आपने यहाँ पे ले लिया x और एक का नाम ले लिया y। पर हाँ, इसमें हुआ क्या कि जो num1 की वैल्यू है वो चलेगी x में और जो num2 की वैल्यू है वो चलेगी y में। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, n1 n2 को की जगह मैंने x प्लस y लिखा। अब ये x प्लस y जो है अब यहाँ पे एरर नहीं दे रहे, क्योंकि आपको पता है ये x प्लस y हमने यहाँ पे लिखे हुए। तो ये उसके रिसीवर्स हैं। अब इसको चलाया, अब वहाँ पे यहाँ से तो नहीं चलेगा, हमें कहाँ से चलाना पड़ेगा? यूज फंक्शन से। तो यहाँ से चलाया, रन फंक्शन किया, आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 57 आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे, अब मैं इसको अगर हटा भी दूं तो ये तब भी चलेगा। तो यहाँ पे चलाया और आपका आ रहा है 57। ठीक है, अगर यही वैल्यू जो है ये मैंने जो ली हुई है, अगर मैंने यूजर से एंटर करवानी है तो सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि इंट और इनपुट, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में देखा कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, जो भी आप फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे वो आ जाएगा आपके num1 में। फिर आपने लिखा यहाँ पे इंट, यहाँ लिखा इनपुट और यहाँ लिखा एंटर सेकंड, डबल कोट्स में आएगा या सिंगल में भी आ सकता है, एंटर सेकंड नंबर। एक आ गया एंटर फर्स्ट नंबर और एक आ गया एंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप जो नंबर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये x और y लिखा गया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन फंक्शन, रन यूज फंक्शन। यहाँ पे कह रहा है नॉन स्काई कैरेक्टर एक्सक्लूसिव फाइल htdocs फर्स्ट यूज फंक्शन डॉट py ऑनलाइन दिस। इसमें जो लाइन 4 है हमारी, इसमें ये एक एरर दे रहा है। देखते हैं ये क्या एरर दे रहा है। यहाँ पे num2 का वेरिएबल है, यहाँ पे लिखा है इंट और यहाँ पे लिखा है इनपुट, यहाँ लिखा है एंटर सेकंड नंबर। एक अगर हम यहाँ पे सिर्फ n1 लिख रहे हैं, num1 लिख रहे हैं, तो रन करने पे वो एरर कुछ और देगा, वो वहाँ का एरर देगा। यहाँ पे आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। हाँ, अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा एंटर फर्स्ट नंबर। एक लिया हमने यहाँ पे num2 और इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया इंट, यहाँ पे ले लिया इनपुट और यहाँ पे हमने ले लिया एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ बंद कर दिया और रन किया। यहाँ पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। अब देखेंगे यहाँ पे हमने लिया 4, यहाँ पे एंटर किया 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब वो वहाँ पे कह रहा है द सम फंक्शन एग्जैक्टली टेक 2 आर्गुमेंट्स 1 इज गिवन। मतलब वहाँ पे तो 2 आर्गुमेंट ले रहा है x और y, और आप यहाँ से सिर्फ क्या दे रहे हैं, num1 दे रहे हैं।
तो आप यहाँ पे क्या देंगे, साथ में num2 भी दे देंगे। आप चलाएंगे इसको तो ये एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आया 3 और एंटर 4। तो आपको साथ में एरर्स भी दिखाए जाते हैं और कुछ गलतियां भी की जाती है, ताकि आप रियल में सीखें कि नहीं एक्चुअली में क्या होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, पहले जो हमने लिखा था ऐसे करके, और इसको देखें हम यहाँ पे जो num2 हमारा आ रहा था, num2 यहाँ पे लिखा था हमने इनपुट एंटर सेकंड नंबर, इसको चलाया। अब ये फिर से वही एरर दे रहा है, क्योंकि हो सकता है हमसे यहाँ पे जो है डबल कोट्स जो लगाए हैं उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इस करके आप क्या करें, इसको दोबारा से, जैसे आपने इनपुट फंक्शन बनाया है, यहाँ पे आप जो इनपुट फंक्शन लिख रहे हैं इसको आप एक दोबारा लिखें और यहाँ पे आप डबल कोट्स लगाएं। एक बार चेक कर लें ये चलेगा या नहीं चलेगा। वो डबल कोट्स जो लगाए थे थोड़ा उसमें दिक्कत आ सकती है। एंटर, यहाँ पे आ गया फर्स्ट नंबर, कि वो इसकी दिक्कत आ सकती है कि डबल कोट्स एंडिंग वाले थे या स्टार्टिंग वाले थे। एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे 45 और यहाँ पे 3, तो आपका आंसर आ गया 48। तो आप देखें हम यहाँ से इस तरह से ये आर्गुमेंट जो है यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब आप इस फंक्शन को सिर्फ इसी फाइल से नहीं, किसी और फाइल से भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई और फाइल लूँ, यहाँ पे न्यू और यहाँ पे लूँ पाइथन फाइल, और यहाँ पे जैसे यूज फंक्शन लिया आपने, मैंने ले लिया, एक और ले लिया, फाइल का नाम ले लिया, मान लो सेकंड ले लिया, सेकंड कैनॉट क्रिएट अ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने लिया सेकंड यूज। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इंपोर्ट क्या किया मैंने, मेक फंक्शन को इंपोर्ट किया। तो मेक फंक्शन को इंपोर्ट किया तो अब यहाँ से क्या होगा, मेक फंक्शन डॉट सम अपने आप आ गया। और आप चाहें तो आप ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं 10,20, जरूरी नहीं कि आपने वेरिएबल लेके ही वैल्यू देनी है, आप ऐसे फ्री वैल्यू भी दे सकते हैं। आप इसे रन करेंगे तो देखिए आपका 30 आ रहा है। वो num1 num2 से क्या होता है, वो वहाँ पे वेरिएबल्स आ जाते हैं या आप इनपुट ले सकते हैं। सो आप देखो इसको आप कहीं से भी कॉल लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये सीख रहे हैं कि दैट इज फंक्शंस इन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स में हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, या जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसको एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो यही है एक्सेसिंग फंक्शंस इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। थैंक यू वेरी मच।